Welcome back to my channel, guys. This is Jivan, and in this video, we are going to start object-oriented programming in Java. Okay, what is objects? What is class? What are four main pillars of object-oriented programming? मतलब without object-oriented programming, we cannot do anything. मतलब जावा करना हो, बिग एप्लीकेशन करने हो, कुछ भी करना हो जावा में, विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग. So because of that we need to understand what is the object oriented programming. So I would like to open notepad. जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते ये समझना बहुत ही ज़रूरी है. अब तक हमने देखा है द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जावा. वहाँ पे हमने देखा था वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स. वो क्या थे? वो हमारे ABCD के जैसे वो जावा की ABCD थी. मतलब हमारे ABCD वैसे हम एक बार ABCD सीख गए तो हम वर्ड्स लिखना जान सकते हैं. वैसे ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख गए तो हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं. वही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं. तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज द oops in Java. oops is nothing but the object oriented programming. मतलब हमें कौन सा भी रियल एंटिटी और रियल ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना हो तो उसे oops कहते हैं. और oops के चार मेन पिलर्स है: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स एंड एब्स्ट्रैक्शन. वो हम बाद में देखेंगे दूसरे वीडियो में. बट अब हमें क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है ये जानना ज़रूरी है. तो हम आई वुड लाइक टू शो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम विच आई डाउनलोडेड फॉर यू. हियर यू कैन सी ये है रियल ऑब्जेक्ट. ओके, प्रोग्रामिंग में हम इसे रियल ऑब्जेक्ट का कहते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार BMW कार है और ये कार हमें हमारे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करनी है. कार नहीं, एक सपोज है इसको एक एंटिटी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. कुछ भी, लाइक ये बुक्स ऑब्जेक्ट हो सकती है, मोबाइल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये लैपटॉप ऑब्जेक्ट हो सकता है. अब हमारे लॉजिकल थिंकिंग से हमें उसको प्रोग्रामिंग में कैसे दिखाना है, दैट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब ये कार मुझे प्रोग्रामिंग में दिखानी है तो सबसे पहले मुझे उसका कार का नेम देना पड़ेगा, कार का ब्रांड देना पड़ेगा, कार का मॉडल देना पड़ेगा, कार की स्पीड कितनी है वो देना पड़ेगा. इफ सपोज आई वांट टू अट्रैक्ट माय कस्टमर्स, सपोज ये कार है और उसको कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं तो उसको एडवर्टाइज तो करनी होगी विद द हेल्प ऑफ दैट वेबसाइट और एनीथिंग. तो कैसे करेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. चलो देखते हैं, ज़्यादा डीप में मत जाओ अभी. तो ये रियल टाइम का ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं इम्प्लीमेंट, हम उसको देखते हैं. तो जावा में और किसी भी लैंग्वेज में दो कंसेप्ट आते ही है. पहले आता है क्लास. ओके, अभी क्लास क्या होता है? क्लास इज नथिंग बट द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब अभी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाना है, उसकी डिज़ाइन कैसे करनी है, वो होता है क्लास. अब मुझे एक लॉजिकल थिंकिंग और एक लॉजिक तैयार करना है जिससे मैं कार क्रिएट करूँ प्रोग्रामिंग में. याद देखिए आप, स्ट्रिंग, कार का कलर, उसके बाद स्ट्रिंग, अभी कार कौन से ब्रांड की है, आफ्टर दैट स्ट्रिंग, कार का मॉडल कौन सा है,
और मुझे दिखाना भी पड़ेगा कि ये कार की स्पीड कितनी है, हाई स्पीड कितनी है। ये देखो, अब ये हो गया ब्लूप्रिंट, मतलब ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। और विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आई कैन क्रिएट द अनलिमिटेड कार्स। ओके, now I would like to write our public static void main ये सिर्फ कॉल करने के लिए है, इसका ज़्यादा महत्व स्प्रिंग बूट में नहीं है, बट समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब ये होगा हमारा ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स क्लास। क्लास क्या है? एक लॉजिकल थिंकिंग है, हाँ चलो हम ऐसा ऐसा बना सकते हैं। अब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू कार, उसको रेफरेंस में स्टोर करेंगे CR कार 1 करता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 कार करने वाला हूँ। आप भी एक कार मुझे बना के दिखाइए। अब हम कस्टमाइज वे से, मतलब अपने वे से उसमें उस प्रॉपर्टीज में वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ विथ आवर कस्टमाइजेशन, मतलब अपने ही मन से वो डाल रहे हैं। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है गाइस। तो कलर होगा हमारा ब्लू, और ब्रांड होगा BMW, और मॉडल कौन सा होगा गाइस? मॉडल होगा अपना BMW M5, और स्पीड कितनी होगी? हाईएस्ट स्पीड अपने कार की स्पीड होगी 350 लिख देते, मुझे पता नहीं, 300 ही लिखते तो 300 किलोमीटर पर आवर। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब वो ऊपर वाला था, ये पार्ट था कि ये था फक्त ओनली लॉजिकल थिंकिंग, एंड इट इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं आपको अच्छे तरह से पता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर्स। एंड उसी रेफरेंस में हमने वो वैल्यू स्टोर की, वो वहाँ गई और इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई। अब हमें इसको प्रिंट करना है। अच्छे तरह से प्रिंट हो इसलिए मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट अच्छे वाला करता हूँ, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट फॉर गुड प्रैक्टिस। अब देखो, ये रेफरेंस में जो भी कार है हमने ऐड की है वो प्रिंट होनी चाहिए। इधर आएगा, हमें कलर दिखेगा कार का कौन सा कलर है, उसके बाद हमें दिखेगा ब्रांड कौन सा है। ब्रांड दिखेगा यहाँ पे। देन वी आर एबल टू सी द मॉडल ऑफ दैट कार, कौन से मॉडल की कार हम परचेस कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे क्या देखेंगे, स्पीड कितनी है।
और हम प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। ये देखो कार की डिटेल क्या है, कार की डिटेल उसमें कलर है ब्लू, ब्रांड है BMW, आफ्टर दैट मॉडल कौन सा है BMW M5 है, और स्पीड कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर्स वो हमारी BMW जाएगी। So it was about the object class and object. So with the help of this, you can create another one car. Like you can give what Rolls Royce or anything or Varna that. और ऑब्जेक्ट के टू बिहेवियर्स होते हैं, वो एक तो स्टेट होती है और दूसरा होता है, एक तो एट्रीब्यूट्स लाइक पहले तो वेरिएबल्स होते हैं और उसके बाद उसका बिहेवियर होता है, जैसे मेथड्स होती है। मैं यहाँ पे एक मेथड लिखूँगा स्टार्ट, और आप देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड BMW इज स्टार्टिंग। ओके, ये हो गया हमारा मेथड। और हाउ वी कैन कॉल दिस with the help of this object reference, and यहाँ पे हम देख सकते हैं मेथड का नाम हमें देना पड़ेगा। और आउटपुट क्या एक्सपेक्ट है, BMW स्टार्टिंग, आफ्टर दैट कार की डिटेल आएगी, ये सब कुछ आएगा। बोलने से अच्छे हम देख ही लेते हैं। देखो BMW स्टार्टिंग, आफ्टर दैट कार की डिटेल आई, BMW ब्रांड है BMW, मॉडल है BMW M5, स्पीड है 300 की। तो वही हमने आज देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट का कितना इम्पोर्टेंट है, और क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास इतना ही है कि हमें विदाउट क्लास वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, मतलब जब लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी तब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट द अनलिमिटेड class, no unlimited objects, okay, but without object we can create the class. In next videos we are going to see the important of that and what is the four main pillars of object oriented programming, और किससे कैसे कॉल किया जा सकता है। और यहाँ मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि ये इंटरनली वर्क कैसे होता है मेमोरी में। ये नॉन स्टैटिक मेंबर है जो दिख रहे, कलर ब्रांड मॉडल वो सब कहाँ लोड होते हैं, वो मेथड नॉन स्टैटिक मेंबर है वो कहाँ लोड होते हैं। बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा गाइस, इसीलिए मैं इतने पे ही स्टॉप करना चाहूँगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो, और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स काइंडली कीप योर